हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी आता है। हम इंसान कहाँ से आए? हमारी उत्पत्ति की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या विज्ञान के पास इसका कोई जवाब है? हम मानव की उत्पत्ति की पूरी कहानी को आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। हम डार्विन के विकासवाद से लेकर आधुनिक जेनेटिक्स तक का सफर करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मानव की उत्पत्ति को समझने के लिए पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। हजारों साल पहले भारत में हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा ने मानव की रचना की। मनु को पहला मानव माना जाता है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन मिथकों में कहा गया कि देवताओं ने मिट्टी से इंसान बनाए। ईसाई और यहूदी धर्म में बाइबल और तोराह में एडम और ईव की कहानी है जिन्हें ईश्वर ने बनाया। प्राचीन ग्रीस में लोग मानते थे कि प्रोमेथियस ने मिट्टी से इंसानों को गढ़ा और उन्हें आग दी। इन कहानियों का मकसद था दुनिया को समझाना, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमें अपनी उत्पत्ति के बारे में नए जवाब मिलने लगे। तो आइए अब वैज्ञानिक नजरिए से इस कहानी को समझते हैं। 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने मानव की उत्पत्ति को समझने का तरीका बदल दिया। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकासवाद का सिद्धांत दिया। लेकिन ये विकासवाद क्या है? आसान शब्दों में डार्विन ने कहा कि सभी जीव जंतु समय के साथ बदलते हैं। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। मतलब जो जीव अपने पर्यावरण के हिसाब से बेहतर ढल जाते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतान को वे गुण देते हैं। डार्विन ने गैलापागोस द्वीपों पर फिंच पक्षियों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर फिंच की चोंच का आकार अलग था, क्योंकि वे अलग अलग भोजन खाते थे। इसी तरह डार्विन ने अनुमान लगाया कि इंसान भी किसी प्राचीन प्रजाति से विकसित हुए होंगे। लेकिन डार्विन का ये सिद्धांत उस समय विवादास्पद था। कई लोगों को यह मानना मुश्किल लगा कि इंसान का कोई बंदर जैसा पूर्वज हो सकता है। लेकिन समय के साथ जीवाश्मों और अन्य सबूतों ने डार्विन के सिद्धांत को मजबूत किया। तो अगर इंसान विकसित हुए तो हमारे पूर्वज कौन थे? वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढा। लूसी 1974 में इथियोपिया में एक 3.2 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफोरेंसिस नाम दिया गया। लूसी हमारे शुरुआती पूर्वजों में से एक थी। वो बंदर जैसी थी लेकिन 2 पैरों पर चल सकती थी। होमो हैबिलिस करीब 2.4 मिलियन साल पहले ये प्रजाति औजार बनाने में माहिर थी। इसे हैंडीमैन भी कहते हैं। होमो इरेक्टस ये प्रजाति 1.9 मिलियन साल पहले अफ्रीका से बाहर निकली और एशिया तक पहुंची। ये आग का इस्तेमाल करते थे। होमो सैपियंस यानी हम, आधुनिक इंसान। इन जीवाश्मों से हमें पता चला कि हमारा विकास एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें लाखों साल लगे। लेकिन सवाल ये है, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? जवाब है चिंपैंजी। हम और चिंपैंजी एक साझा पूर्वज से आए जो करीब मिलियन साल पहले रहा होगा। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। जीवाश्म तो एक सबूत हैं, लेकिन डीएनए ने हमें हमारी उत्पत्ति की कहानी को और साफ किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा डीएनए चिंपैंजी के डीएनए से 99% मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदरों से आए, बल्कि ये कि हमारा और चिंपैंजी का एक साझा पूर्वज था। वैज्ञानिकों ने डीएनए के जरिए पता लगाया कि सभी आधुनिक इंसानों की मातृवंशीय उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। इसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव कहा जाता है, जो करीब 200,000 साल पहले रहती थी। नियंडरथाल्स यूरोप में रहने वाली ये प्रजाति हमारे करीबी रिश्तेदार थे। आश्चर्यजनक रूप से गैर अफ्रीकी लोगों डीएनए मिलता है, यानी हमारे पूर्वजों ने नियंडरथल के साथ संकरण इंटरब्रीडिंग किया था। इन जेनेटिक खोजों ने यह साबित किया कि हमारा विकास एक जटिल लेकिन आकर्षक प्रक्रिया थी। हम इंसान सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बदले, बल्कि हमारे दिमाग और संस्कृति ने भी हमें खास बनाया। कुछ बड़े मील के पत्थर थे। औजारों का इस्तेमाल होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजार बनाए जो शिकार और भोजन तैयार करने में मदद करते थे। आग का नियंत्रण होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे खाना पकाना और ठंड से बचना आसान हुआ। भाषा और कला होमो सैपियंस ने भाषा विकसित की और गुफाओं में चित्र बनाए, जैसे फ्रांस की लास्को गुफाएं। कृषि क्रांति करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती शुरू की, जिससे स्थायी बस्तियां बनी और सभ्यताएं उभरी। इन मील के पत्थरों ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो दोस्तों, मानव की उत्पत्ति की कहानी लाखों साल पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो मिथकों से शुरू होकर विज्ञान तक पहुंची। डार्विन के विकासवाद, जीवाश्मों और डीएनए ने हमें दिखाया कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारा विकास एक चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर नई खोज के साथ हमें अपने बारे में और जानने को मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी उत्पत्ति की कहानी आपको प्रेरित करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान भविष्य में कैसे विकसित हो सकता है।
तब तक के लिए बाय बाय और विज्ञान के साथ बने रहें।